औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे, वबा से महफूज रखे और आप लोगों की जायज़ जितनी भी ख्वाहिशात और हाजात हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स आप लोग भी मुझे अपनी खसूसी दुआ में याद रखा करें और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए भी खसूसी दुआ किया करें। तो ऐसा करने से आप लोगों की दुआएं जो हैं अपने लिए जो होंगी वो भी अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो व्यूअर्स आज का जो वजीफ़ा है आप लोगों के लिए मैं बना कर लाई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, वो है काले जादू और हर किस्म के जादू से निजात का अमल। और अगर जादू हुआ हुआ है तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए और अगर जादू नहीं भी हुआ हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए, इस चीज़ के ऊपर आज का वजीफ़ा है। और वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ काले जादू से तोड़ का अमल है या कोई भी किसी किस्म का भी जादू है आप पर हुआ है उससे उसका तोड़ करना चाहते हैं तो ये अमल कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर जादू नहीं हुआ और आपको महसूस हो रहा है कि कोई कर सकता है, आपके कोई दुश्मन है, कोई भी आपको किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाने का यानी जादू के ज़रिए से आप पर नुकसान पहुंचाने का जो आपको लगता है कि कर सकता है कोई, तो आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई करना चाहे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, तो ये अमल कर सकता है। और आज का जो टॉपिक है वो यही है। तो व्यूअर्स तरीका नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अमल जो है इसका मैं आपको बता दूं, इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजाज़त आम है और 2 टाइम पर एक दिन में ये अमल किया जाएगा, ठीक है। एक दिन में 2 टाइम पर आपने ये अमल करना है और जो टाइम बताए जाए उसी पर ही किया जाएगा। सबसे पहले आप फजर की नमाज के बाद इस अमल को करेंगे। पहले तो अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं, ठीक है। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें और सही तरीके से अदा करें। और जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने जिक्र और अज़कार जो आप करते हैं उनसे फरागत हासिल करें यानी उनको अदा कर लें। उसके बाद जब आप वजीफा करने लगे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, जादू से बचने के लिए, तो आपने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल-फातिहा पढ़नी है, ठीक है। और सूरह अल-फातिहा आपने पढ़नी है 41 मरतबा और 41 मरतबा ही कोशिश करें कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें साथ। लेकिन अगर टाइम आपके पास नहीं है इतना और चूंकि आपने 41 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़नी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप स्टार्ट में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद फिर आपने 41 मरतबा जब आपकी सूरह अल-फातिहा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा ही आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। पहले 41 मरतबा सूरह अल-फातिहा की तादाद कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आयतल कुर्सी जो है वो भी 41 मरतबा ही पढ़ी जाएगी और इस तरह से आपका एक दिन का एक टाइम का जो अमल है वो पूरा होगा। और जब आप 41 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़ लें तो अपने ऊपर दम कर लें, ठीक है, यानी फूंक मार लें, अपने सारे जिस्म पर फूंक मार लें या अपने हाथों के ऊपर फूंक मार के अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लें ताकि अगर जादू का असर हुआ है तो ख़त्म हो जाए और अगर होने वाला है तो आपको उससे पहले ही निजात मिल जाए, आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम पर तो इस तरह से अमल करना है। और दूसरा जो टाइम है इसका वो है मगरिब की नमाज के बाद। जब आप मगरिब की नमाज भी अदा कर लें तो उसके बाद आपने उसी तरह से अपने जिक्र और अस्कार से फारिग होने के बाद आपने सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़नी है। मगरिब के बाद आप सूरह अल-फातिहा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ आयतल कुर्सी 41 मरतबा ही आपने पढ़नी है और पढ़ के अपने ऊपर
दम करना है। एक दिन में 2 टाइम पर यह अमल इस तरीके से होगा और इसको आपने रोजाना करना है। मैं आपको मुद्दत नहीं बता रही कि कितने दिन आपने ये अमल करना है, आप इसे डेली जारी रखें। और जब आप इस अमल को रोजाना करते रहेंगे तो आप अपने आप को खुद हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जिन लोगों पर जादू हुआ होता है उन्हें बेहतर पता होता है कि वो किस कंडीशन में हैं, तो जब वो ये अमल शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जादू जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका असर जो है वो जाता रहेगा और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और जिन लोगों के ऊपर जादू नहीं भी है वो अल्लाह की खास रहमत में और खास हिफाजत में आ जाएंगे और किसी किस्म का कोई भी जादू उनके ऊपर नहीं चल सकेगा। कोई करने की कोशिश भी करे तब भी दुश्मन की चालों से भी महफूज हो जाएंगे। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान करता है तो उसके लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हक पर हैं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप अपनी हिफाजत के लिए ये अमल कर रहे हैं, ना कि आपकी नीयत ये हो कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अमल करना है। तो ये था आज का अमल, आज का वजीफा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला एक नए वजीफे के साथ नई वीडियो में आपके खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।